दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि प्रियंका गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाने की जो आवाज है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही नहीं बल्कि अब तो खुद बीजेपी के अंदर से उठ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो मोदी शाह के गुट से बाहर हैं, अब वो खोलकर आवाज उठाने लगे हैं कि स्मृति ईरानी जो पहले राज्यसभा सांसद थी, उसके बाद वो 2019 में लोकसभा सांसद बनी, 10 साल तक वो आराम से मंत्री बनी रही, मोदी और शाह की कृपा से बनी रही। अब ये मौका है जब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो स्मृति ईरानी को बताना होगा कि 10 बरस तक मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने क्या किया। यानी मोदी शाह चाहे भी तो स्मृति ईरानी को अब रोक नहीं पाएंगे। यानी स्मृति ईरानी को चाहकर या तो उन्हें वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए भेजना होगा प्रियंका गांधी के खिलाफ, या फिर खबर यह थी कि उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा। ये दोनों ही खबरें थी, लेकिन पहली खबर पर मोहर लग गई है। जी हाँ, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में चुनौती दी स्मृति ईरानी को कि आओ चलो चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। और आखिरकार बीजेपी के कई नेताओं के दबाव में अंदर खाने से खबर है कि फैसला हो चुका है कि हाँ, स्मृति ईरानी को मजबूरी में ही सही वायनाड से चुनाव लड़ना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे धमाकेदार खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, खबर हमारे चैनल ने सबसे पहले ये बताया था आपको कि प्रियंका गांधी जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे, वैसे ही खबर आई कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। चुनाव में कहां से लड़ेंगी? वायनाड से उपचुनाव होगा, प्रियंका गांधी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस खबर ने खास तौर पर स्मृति ईरानी की दिक्कत को बढ़ाकर रख दिया था। हर कोई, मैं पहले विपक्षियों की बात कर लूं, विपक्षियों के ने अलग अलग तरीके से कहा, और जो तमाम लोग हैं जो लगातार स्मृति ईरानी की कार्यशैली, उनकी भाषा शैली, उनके व्यवहार से असंतुष्ट चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई जाओ ना, चुनाव लड़के दिखाओ, बड़ी दहाड़ती हो संसद के अंदर। क्योंकि सोनिया गांधी, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी से जब संसद के अंदर बहस होती है, बहस होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी की संस्कृति खास तौर पर 2014 से 2024 के बीच ये रही कि सीनियर जूनियर, तमीज तहजीब सबको खूंटी पर टांगा। स्मृति ईरानी अपने आप को बहुत तहजीबदार बताती हैं। यकीन मानकर चलिए, उनका एक बयान सबसे ज्यादा सर्कुलेट क्या था बयान वो, जिसमें वो सोनिया गांधी नाम लेकर, सोनिया गांधी जी नहीं, अगर मैं आज भी कहता हूं कांग्रेस का कोई नेता संसद के अंदर खड़े होकर नरेंद्र मोदी करता है, वो भी अगर जूनियर हो, मैं राहुल गांधी के लिए भी कहूंगा, अगर वो मंच पर खड़े होकर नहीं, संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं, तो यकीन मानकर चलिए गलत है ये। संसद की जो सारी की सारी चीजें होती है ना, ऑन रिकॉर्ड होती है। स्मृति ईरानी ने बहुत गंदे भाषा शैली का सोनिया गांधी माफी मांगो, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। इस अपमान को कोई कांग्रेसी भूला नहीं है। इसलिए सबसे पहले वो मांग की गई कि चलो जाओ ना, अब चुनाव लड़कर दिखाओ, आओ चुनाव लड़के दिखाते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। यही एक खबर निकल कर आई कि प्रियंका गांधी ने भी कहा, फिर अंदर खाने से भी। अब खबर देखिए, पंजाब केसरी ने छापी क्या, प्रियंका गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी, वायनाड में प्रियंका के सामने चुनाव लड़ेंगी स्मृति। और एक खबर क्या है, पंजाब केसरी ने बताया वायनाड में ईरानी वर्सेज वाड्रा की होगी जंग। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाँ, पक्का हो गया है। वैसे तो मन नहीं था मोदी शाह का, कि वो जानते हैं कि उनकी करीबी नेता बेचारी चुनाव में हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। आपने उसके बाद देखा भी नहीं होगा, एक बार सार्वजनिक मंच पर मतलब देख लिया होगा, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नजर आई थी, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर रही थी, चेहरा लटका हुआ था। पता लग रहा था कितनी बुरी हालत है उनकी, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि भाई इस बार तो मोदी लहर चलेगी और मैं जीत जाऊंगी, राम मंदिर भी बन गया, बहुत सारी चीजों का था। काम कुछ नहीं किया, काम वाम पर नहीं था, बस ये था कि राम मंदिर बन गया, अमेठी की जनता दे लेगी। गायत्री जिसे दिन रात पूछते थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति, उसके परिवार को साथ लिया, उनके परिवार को साथ लाकर माहौल बनवा रही थी। क्या सारा का सारा धरा का धरा रह गया, तब से चेहरा लटका हुआ है। अब उनको ये डर था कि भाई ये वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। जैसी खबर आई थी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से था कि कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा स्मृति ईरानी पर। तो पहले तो उनको लगा था कि भाई हो सकता है मोदी शाह कह, लेकिन मोदी शाह जानते हैं कि भाई ये चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो बैकफुट पर चल रहे थे। लेकिन अब अंदर खाने से मांग उठी, उन्होंने कहा इस बार हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपने सत्ता की मलाई काटने के लिए किसी को दे दी, क्योंकि वो आपका खासम खास है। अब उसे साबित करना होगा कि 10 साल तक जो सत्ता की मलाई काटी जा रही थी मंत्री होने के नाते, अभिनय किया जा रहा था संसद के अंदर, ये तमाम तमाशे जो किए जा रहे थे, बीजेपी की बुरी गर्त कराने में 5 से 10% जिसका हाथ है, उसको अब साबित करना होगा कि वो राजनीति में रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब रहेंगी या नहीं रहेंगी। उसे साबित करना होगा कि रहेंगी तो चुनाव जीतेंगी, हारी तो भी एक बार के लिए मान लेंगे, लेकिन ये नहीं घर बिठा दिया जाएगा, सेफ सीट दे दी जाएगी, ये नहीं चलेगा। ये साफ कर दिया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से। इसलिए पंजाब केसरी की तरफ से खबर आई है कि हाँ, मोहर लग गई है। देखिए खबर भी दिखा रहा हूं,
न भारत ने भी खबर छापी है और क्या लिखा है, प्रियंका के मुकाबले किसको उतारेगी बीजेपी, रेस में स्मृति ईरानी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वायनाड उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई। तो बीजेपी में भी नाम को लेकर चर्चा तेज है। मिल रही जानकारी के मुताबिक भाई राहुल गांधी को अमेठी से हारने के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड में टक्कर दे सकती हैं। अब ये खबर कहा जा रहा है भाई अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई राजनीति में रहना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन उनके अंदर खाने खबर है कि दो ऑप्शन दे दिए गए स्मृति ईरानी को कि आप बताइए, आप 10 साल मंत्री रह ली, आराम से पूर्व मंत्री का तमगा लगाकर घूमिए, पार्टी आपको साइडलाइन कर देगी, तय कर लीजिए करना क्या है। आपको साइडलाइन रहकर काम करना है और एक टाइम पर आकर पार्टी से निकाल दिए जाओ, उस स्थिति में रहना है, या फिर इस स्थिति में रहना है कि आप हारे हुए प्रत्याशी के तौर पर ही जाने जाओ। मतलब मानकर चलिए कि 1.5 से 2 महीने के भीतर ये पहली नेता होंगी इस मोदी कैबिनेट की, मंत्री कहा जाए, मंत्री ऐसी होंगी जो 2 बार हार का स्वाद चखेंगी। देखिए यही खबर 4 PM ने भी छापी। क्या लिखा, वायनाड में प्रियंका गांधी का स्मृति से होगा मुकाबला, चर्चाएं तेज है। बिल्कुल तेज चर्चाएं। खबर क्या है, खबर थोड़ा इनकी भी पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि इस दौरान राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने अब वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल अब रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सियासी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। इसमें बताया गया राहुल का यूपी में रहकर राजनीति करना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये तमाम चीजें अब वायनाड से उतारने का फैसला किया गया है। अब टेंशन 2 तरीके से दोनों भाई बहनों ने दे दी है। पहली टेंशन क्या है कि राहुल गांधी रहेंगे अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वाराणसी से मोदी जी भी हैं। अब आपको देखना होगा क्या होगा हालत वहां। प्रियंका गांधी के मुकाबले अगर स्मृति ईरानी खड़ा किया वहां, देखिए स्मृति ईरानी की हार के संकेत क्यों है कि आप समझिएगा। इसके बहुत सारे रीजन पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो ये समझ लीजिए, केरल जो है, केरल राज्य जहां पर वायनाड है, वायनाड जो जगह है वो खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में आती है। मतलब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है और कांग्रेस आती रहती है सत्ता में। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। पहले भी बताया तो अभी बता रहा हूं। बाकी चीजें जो खराब कर दी, एक बार के लिए जीत के चांसेस बन भी सकते थे और मुकाबला खड़ा हो सकता था। मैं भी कह रहा हूं प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी में, लेकिन खड़ा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आरएसएस से मोदी शाह की ठन गई है। हर कोई जानता है स्मृति ईरानी मोदी शाह गुटकी हैं। ऐसे में आरएसएस अपने हाथ पीछे खींच कर रखेगा, यानी वो अपने कार्यकर्ताओं को उतारेगा नहीं कि स्मृति ईरानी के लिए मेहनत करिए। जब ये काम होगा तो प्रियंका गांधी की जीत पक्की मानी जा रही है। ऊपर से प्रियंका गांधी एक बड़े कद की नेता है। स्मृति ईरानी के व्यवहार को अमेठी भी जब सांसद थी तब से पूरे देश की जनता देख रही है। वायनाड का जिक्र नहीं कर रहा हूं, हर जगह की जनता उनका देख रही है कि ऐसा सांसद तो भगवान करे किसी को ना दे, ऐसा सांसद ना दे। 5 साल झेल लिया है और आगे भी लगता है कि अगर इसी तरह के बयान और ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की चलती नहीं तो आने वाले 10-12 चुनाव भी अगर तब तक राजनीति में वो सक्रिय रही तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। ये लिख कर ले लीजिए, स्थिति वो उनको पता है। कुल मिलाकर जिसका इंतजार था आप सबको, उसका ऐलान बस थोड़ी देर में हो जाएगा। 48 घंटे बाद आपको देखेंगे स्मृति ईरानी का नाम का ऐलान किया, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए ऐलान मजबूरी में मोदी शाह को करवाना पड़ रहा है। नमस्कार।